छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो अंजोर विजन है इसका शुभारंभ किया गया मेफेयर लेक रिसोर्ट, ठीक है, जो कि नवा रायपुर में स्थित है। यहां पर इसका शुभारंभ किया गया। कब किया गया इसका शुभारंभ? तो इसका जो शुभारंभ है 17 जुलाई 2025 को इसका शुभारंभ किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के अनुसार राज्य की जो लक्षित जीडीपी है ये कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 लाख करोड़ रुपए, ठीक है। देखिए दोस्तों, वर्तमान जीडीपी की बात करें तो 5.12 लाख करोड़ रुपए वर्तमान जीडीपी है, ठीक है। कितनी है? 5.12 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। लगभग 15 गुना अधिक है। इससे कितना है? तो लगभग 15 गुना अधिक है, 15 गुना अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2047 तक किसानों की आय में कितनी वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना या फिर 12 गुना। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 गुना लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2047 तक किसानों की आय में वृद्धि का, ठीक है, जो कि कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने का एक हिस्सा है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में कुल कितने मिशन शामिल किए गए हैं? ऑप्शन है दोस्तों 8, 10, 12 या फिर 15। तो इसमें 10 विजन शामिल किए गए हैं, ठीक है। कितने मिशन शामिल किए गए हैं? तो 10 मिशन शामिल किए गए हैं। कौन कौन से मिशन हैं ये आपको हमारा जो पीडीएफ है दोस्तों, कुछ इसमें से इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें ये भी दिया हुआ है, ठीक है। पहला मिशन कौन सा है? तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ सुखी छत्तीसगढ़। दूसरा पर्यटन एवं संस्कृति प्रोत्साहन। तीसरा छत्तीसगढ़ मैन्युफैक्चरिंग। चौथा कृषि उन्नति। पांचवा उत्तम शिक्षा। छठवां राज्य अर्थ संरचना। और सातवां है हरित छत्तीसगढ़। आठवां राज्य सूचना प्रौद्योगिकी। और नौवां है सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, ठीक है। और 10वां दोस्तों वन जन। ये आपका 10 मिशन शामिल किया गया है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के 10 मिशनों में शामिल नहीं है, पूछा है, ठीक है। तो देखे थे अभी हमने कौन सा शामिल नहीं है, देखते हैं इसका। तो स्वस्थ छत्तीसगढ़ सुखी छत्तीसगढ़ ये तो शामिल है भैया। डिजिटल इंडिया ये शामिल नहीं है। छत्तीसगढ़ मैन्युफैक्चरिंग ये भी शामिल है। वन जन ये भी शामिल है। 10वां में हमने देखा था, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डिजिटल इंडिया जो है ये छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के 10 मिशन में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। बस्तर पंडुम में ये जो पंडुम शब्द है ये किस बोली से लिया गया है? तो आपके ऑप्शन है हल्बी बोली, गोंडी बोली, मुरिया बोली या फिर सौर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका गोंडी बोली से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बस्तर पंडुम में ये जो पंडुम शब्द है ये लिया गया है गोंडी बोली से, ठीक है। दोस्तों बस्तर पंडुम का अर्थ होता है बस्तर का उत्सव। क्या अर्थ है इसका? बस्तर का उत्सव। पंडुम यानी कि क्या? आपका उत्सव, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोंडी बोली में पंडुम शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है उत्सव। अगला देखते हैं, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन किस तिथि में हुआ? ऑप्शन है दोस्तों 1 अप्रैल 2025, 5 अप्रैल 2025। देखिए 5 अप्रैल 2025 ये क्या था? समापन था। बस्तर पंडुम का समापन कब हुआ? तो 5 अप्रैल 2025 को, ठीक है। और शुरुआत हुआ था दोस्तों इसका 12 मार्च 2025 को। अगला देखते हैं, बस्तर पंडुम 2025 का आयोजन कब तक किया गया? तो देखिए दोस्तों इसका जो आयोजन है 5 अप्रैल 2025 तक किया गया, ठीक है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है नीलमणि फूकन, दामोदर मौजो, अमिताभ घोष या फिर विनोद कुमार शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ला, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ला जी को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कि छत्तीसगढ़ का 25वां राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर 2025 को, ठीक है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को, ठीक है, 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ था ये मध्य प्रदेश से अलग होकर मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर हमारा छत्तीसगढ़ बना था, ठीक है। देखिए 2025 में 25वां राज्य उत्सव मनाया जाएगा और यहां पर पीएम मोदी जो है पीएम मोदी, ठीक है, आएंगे 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ में। अगला देखते हैं, 17 अक्टूबर 2025
छत्तीसगढ़ में कितने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया? तो देखिए 17 अक्टूबर 2025 को दोस्तों छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा, ठीक है, देखिए भारत में अब तक का सबसे बड़ा ये नक्सली आत्मसमर्पण है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी 208, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए 17 अक्टूबर को कहां पर? तो जगदलपुर में दोस्तों, 17 अक्टूबर को जगदलपुर में 208 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, ठीक है। और 150 हथियारों के साथ में क्या किया? इन्होंने आत्मसमर्पण किया था। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ को अक्टूबर 2025 में किस योजना में देश में प्रथम स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सी योजना में छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान मिला है? तो PMJAY में, ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। देखिए दोस्तों 16 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, आयुष्मान भारत PMJAY में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में बेस्ट स्टेट का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, रेशम उत्पादन सेरीकल्चर के क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट स्टेट का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति रोवर रेंजर अवार्ड से सम्मानित हुआ है? आपके ऑप्शन है लखनी साहू, देवाशीष माखीजा। तो देखिए देवाशीष माखीजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा नरेंद्र कुमार चुग, ये भी नहीं है, ठीक है, लखनी साहू भी नहीं है। कुसुम सिन्हा, तो कुसुम सिन्हा भी राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका आपका ई, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक और है, दोनों बी और डी, देवाशीष माखीजा और कुसुम सिन्हा को राष्ट्रपति रोवर रेंजर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, मनतृप्त कौर संधू, एक और कौन है? तो मनतृप्त कौर संधू, ठीक है। कौन राष्ट्रपति रोवर रेंजर अवार्ड से सम्मानित हुआ है? तो देवाशीष माखीजा हुए हैं, कुसुम सिन्हा और मनतृप्त कौर संधू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नवा रायपुर के नए आयुक्त तो कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नया रायपुर के जो नए आयुक्त हैं वो नरेंद्र कुमार चुग जी नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए नरेंद्र कुमार चुग को नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण का नया आयुक्त जो है वो नियुक्त किया गया है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो कब किया गया है? 2025 में किया गया है, ठीक है। वर्ष 2025 में दोस्तों कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर की जो अस्थायी सूची होता है इसमें शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अस्थायी सूची में शामिल होने वाला ये छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थल है, ठीक है। कौन सा स्थल है? तो प्रथम स्थल है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ स्थित है आपका कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों ये स्थित है जगदलपुर में, जगदलपुर, ठीक है। कौन से जिले में स्थित है? तो बस्तर जिले में स्थित है, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के किस स्थल पर अंधी मछलियां पाई जाती हैं? तो देखिए कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान जब आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये उसी के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसका कुटुमसर गुफा जो है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती हैं अंधी मछलियां, ठीक है। अगला सवाल है, जसपुर को किस रूप में स्थापित करने की ऐतिहासिक पहल की गई है? तो इसका ऑप्शन है औद्योगिक केंद्र, पर्यटन केंद्र, शैक्षणिक केंद्र या फिर कृषि केंद्र। राइट आंसर हो जाएगा आपका पर्यटन केंद्र, ठीक है। इस इमेज को ही देख के समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर क्या होगा, नेचर कैंप बनाया जाएगा, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, कुनकुरी में किस स्थान पर एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो कुनकुरी कहाँ? तो आपका जसपुर में, ठीक है। कुनकुरी का जो जसपुर है दोस्तों, यहाँ पर आपका मयाली नेचर कैंप बनेगा। ऑप्शन नंबर बी, मयाली नेचर कैंप के रूप में इसको क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा, ठीक है। मार्च 2025 में विष्णुदेव साई जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है? एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। अगला देखते हैं, जसपुर में शुरू की गई साहसिक गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कुछ गतिविधियां भी शुरू की गई हैं, जैसे एक्वा साइकिलिंग, कयाकिंग, पैराग्लाइडिंग या फिर बम्पर बोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पैराग्लाइडिंग, ठीक है। पैराग्लाइडिंग जो गतिविधि है ये यहाँ पर शुरू नहीं किया गया है। इसके अलावा एक्वा साइकिलिंग यहाँ पर शुरू किया गया है, कयाकिंग शुरू किया गया है और बम्पर बोर्ड भी यहाँ पर शुरू किया गया है आपका मयाली नेचर कैंप में। अगला सवाल है,
छत्तीसगढ़ का दूसरा विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जसपुर में किया गया है। ठीक है, जसपुर में ही विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, कब किया गया ये? तो मार्च 2025 में। और पहला यदि आपसे पूछ लेगा तो पहला कहाँ किया गया है दोस्तों? पहला किया गया है आपका रायपुर में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। विमान उड़ान ट्रेनिंग सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ये युवाओं को पायलट बनाना। ठीक है, युवाओं को पायलट बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है और वर्तमान में 100 लोगों को इसके तहत क्या किया जा रहा है? ट्रेनिंग दिया जा रहा है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित तिमेनार गांव को 77 साल बाद, सोचिए आजादी के पहली बार, मतलब आजादी जब हुआ, देश को जब आजादी मिली उसके बाद आज यानी कि 77 साल बाद दोस्तों ये तिमेनार गांव जो है यहाँ पर बिजली पहुंची है। ठीक है, तो ये गांव कहाँ, कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है आपका बीजापुर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहली बार दोस्तों यहाँ पर बिजली पहुंची है 77 सालों बाद। के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला देखते हैं। तिमेनार गांव में बिजली पहुंचाने के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो ये जो योजना थी मंझरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत क्या किया गया है? यहाँ पर बिजली पहुंचाया गया है तिमेनार गांव में। अगला देखते हैं। तिमेनार गांव के अलावा और कौन सा अन्य गांव जो है जहां पर पहली बार बिजली पहुंचाई गई है? तो देखिए तिमेनार गांव के अलावा दोस्तों जो आपका नारायणपुर का हंदावाड़ा है। ठीक है, नारायणपुर का कौन सा? हंदावाड़ा, यहां पर भी पहली बार बिजली पहुंचाई गई है। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली फिल्म सिटी कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम फिल्म सिटी जो है दोस्तों ये मानातूता में स्थापित किया जा रहा है। मानातूता कहाँ है आपका? तो ये रायपुर में स्थित है। कुछ इस तरह का दिखेगा छत्तीसगढ़ का। ठीक है, फिल्म सिटी। अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ की फिल्म सिटी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चित्रोत्पला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुना करंट अफेयर 2025 के इस एमसीक्यू सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर का पदभार 2025 मई 2025 में किसने ग्रहण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने ग्रहण किया है? तो श्री यशवंत कुमार ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यशवंत कुमार जी ने मई 2025 में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर का पदभार ग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने जो स्थान लिया है वो श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले। पूर्व में कौन थी? तो पूर्व में थी श्रीमती रीना बाबा साहब कंगाले, जिनका स्थान लिए हैं श्री यशवंत कुमार जी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि सीईसी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्री अजय सिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अजय सिंह दोस्तों वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन बनाए गए हैं? तो देखिए दोस्तों पुलिस महानिदेशक छत्तीसगढ़ के जो डीजीपी हैं वर्तमान में बनाए गए हैं। ठीक है, अरुण देव गौतम जी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अरुण देव गौतम वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी हैं। ठीक है, कौन से क्रम के हैं? तो दोस्तों ये 12th क्रम के हैं। कौन से क्रम के हैं? 12th क्रम के हैं। ठीक है, पूर्व में कौन थे दोस्तों? पूर्व में थे अशोक जुनेजा। पूर्व में थे अशोक जुनेजा, जिसका स्थान लिए हैं अरुण देव गौतम जी। ठीक है, किसके अनुशंसा पर? तो श्री विष्णुदेव साय जी के अनुशंसा पर। अगला देखते हैं। श्री अरुण देव गौतम को किस पदक से सम्मानित नहीं किया गया है? देखिए क्या पूछा है, पदक से सम्मानित नहीं किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे भारतीय पुलिस पदक। तो देखिए भारतीय पुलिस पदक से इनको सम्मानित किया गया है अरुण देव गौतम जी को। राष्ट्रपति पुलिस पदक तो इससे भी सम्मानित हो चुके हैं। परमवीर चक्र इससे सम्मानित नहीं हुए। संयुक्त राष्ट्र पदक इससे भी सम्मानित हो चुके हैं। दैट मीन्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अरुण देव गौतम जी को कौन से पदक से सम्मानित नहीं किया गया है? तो परमवीर चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। बाकी इनको भारतीय पुलिस पदक हो गया, राष्ट्रपति पुलिस पदक हो गया और संयुक्त राष्ट्र पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के कंप्लीट चैप्टर वाइज थ्योरी और कंप्लीट चैप्टर वाइज एमसीक्यू का पीडीएफ चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि ये 2 पीडीएफ है और दोनों ही अलग अलग पीडीएफ है। ठीक है,
जिसमें इसका जो डेमो है कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, आप देख सकते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047, ठीक। इसमें क्या है, आपका थ्योरी है, इसी का एमसीक्यू है छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047, ठीक है। इस तरह से इसका एमसीक्यू जो है वो डिजाइन किया गया है, ठीक। और भी डेमो है, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से डेमो जो है इसका वो डिजाइन किया गया है। तो यदि आपको ये पीडीएफ को परचेज करना है, जैसे थ्योरी जो है, थ्योरी वाले पीडीएफ की प्राइस जो रखी गई है 50 रुपए है, वही एमसीक्यू पीडीएफ की भी प्राइस 50 रुपए रखी गई है, ठीक है। लेकिन यदि आप इस दोनों पीडीएफ को एक साथ में परचेस करते हैं, यानी कि जो कॉम्बो प्राइस रखी गई है वो मात्र 80 रुपए है, ठीक है। यानी कि आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिलता है यदि आप दोनों पीडीएफ को परचेस करते हैं तो इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है हमारे इस नंबर पर 9131897781, ठीक है। इस नंबर पर आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको जो पीडीएफ है वो तत्काल ही मिल जाएगा।